चटक चटक, चटक चटक रे चटक, चिड़िया चिड़िया रे चिड़िया, चीव चीव कुजसी त्वम विहग। यानी तुम चीव चीव बोलती हो या पूजती हो। हे पक्षी, तुम चीव चीव बोलती हो या पूजती हो। नीड़े न्यूससी सुखेन डैसे, तुम घोंसले में रहती हो सुखेन डैसे और सुखपूर्वक आकाश में उड़ती हो। खादसी फलानी मधुरानी, और तुम मीठे फल खाती हो। विहरस विमले विपुले गगने, और तुम विपुले स्वच्छ विशाल आकाश में विचरण करती हो। निश्चित रूप से तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। नास्ति जन खलु वार्यता, यानी आपको निश्चित रूप से कोई रोकने वाला नहीं है। तुम अपने मन से खुले आकाश में स्वच्छ आसमान में उड़ती हो, मधुर फल खाती हो, आकाश में उड़ती हो। तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। माता पितरावी मम न अस्थ, मेरे तो माता पिता नहीं है। एकाकी खलु खिन्नो हम, इसलिए मैं अकेला बहुत दुखी हूँ। ए समीपम चीव चीव मित्रम, मेरे समीप आओ। ऐ चीव चीव करने वाली चिड़िया मित्र, तुम मेरे समीप आओ। ददामि तुभ्यम बहुधान्यम, मैं तुमको खूब अनाज के दाने चुगने के लिए दूंगी या दूंगा। चढ़कम स्वीकरो पीवरे नीरम, और तुम पानी पियो और चुगने के दाने को स्वीकार करो। तुम पुनरपि रट चीव चीव चिरव, और तुम बार बार ची ची का रटन करो, मुझे संतुष्ट करो। तो यानी मुझे संतुष्ट करो। माँ पुरु मधुर आलापम, मुझे आवाज अच्छी लगती है आपको, और तुम मुझे भी अपनी भाषा यानी अपनी बोली सिखाओ। मैंने आपको अगले वाले वीडियो में भी इसके शब्दार्थ टिप्पणी बताए थे, फिर भी इसमें टिप्पणी आपको मैं बताती हूँ कि चटक मिस होता है गौरैया, विहग मिस होता है पक्षी, नीड़े मिस घोंसले में, गगने मिस आकाश में, वारिता मिस रोकने वाला, खिन्न यानी दुखी, चड़कम मिस चुगने के दाने, तोष यानी संतोष दे, माता पितरावी माता पितरोई, माता और पिता यहाँ, पाठ है यानी पढ़ाओ, डैसे यानी तू उड़ती है या उड़ता है। अब हम आ गए स्वाध्याय के प्रश्न पे। किस पे आ गए? तो स्वाध्याय के प्रश्न पे आ गए। स्वाध्याय के प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए। यानी कि आपको इसको उच्च स्वर में पढ़ना है। चीव चीव, निवससी, वारिता, माता पितरावी, खिन्नोहम, बहुधान्यम, मधुरालापम। तो आपको ये अपने ऊंचे स्वर में पढ़ना है और अपनी नोट में इसको लिखना भी है। पक्षी के नाम के सामने योग्य रंग के जोड़े बनाना है आपको। जैसा कि इसमें लिखा है हंस। हंस कैसा होता है? तो हंस सफेद होता है। तो सफेद को संस्कृत में श्वेत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो श्वेत कहते हैं। कोकिला, कोकिला यानी कोयल। कोयल कैसे होती है? तो काली होती है। तो काले को यहाँ कृष्ण रंग बताया गया है। तो हम इस खाने में चौथे नंबर का रंग भरेंगे, कृष्ण। सुका, सुका मिस होता है तोता। तोता कौन से रंग का होता है? तो हरिता। कौन से रंग का होता है? हरिता यानी हरे रंग का होता है। तो इसमें हम 1 नंबर लिखेंगे। कपोता, कपोता कौन से रंग का होता है? तो कपोता कपोता के रंग का होता है। उसका कोई रंग नहीं, वो एक ही रंग का होता है। तो कपोता कपोता रंग का होता है, इसलिए इसमें हम 5 नंबर लिखें। मयूरा,
मयूरा मोर कौन से रंग का होता है? तो मोर तो अलग अलग कई प्रकार के रंग के होते हैं, इसलिए चित्रिता इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो चित्रिता, इसमें 3 नंबर लिखे। अब आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चटका खाली जगह निवससी, तो चिड़िया कहाँ रहती है? तो नीड़े घोंसले में रहती है, तो चटका नीड़े निवससी। आगे है चटका खादती, यानी चिड़िया क्या खाती है? इसका आंसर यही है, मधुराणी फलानी मधुराणी। क्या खाती है? कि मीठे और सुंदर फल खाती है वो। तो चटका फलानी मधुराणी खादती, फलानी मधुराणी खादती। तीसरे नंबर का है चटका खाली जगह विहरत, विमले विपुले गगने। चिटका यानी चिड़िया कहाँ विहार करती है, यानी कौन सी जगह पे वो उड़ती है? तो चटका विहरस विमले विपुले गगने। इस खाली जगह में हम क्या भरेंगे? चटका विमले विपुले गगने विहरत। चौथे नंबर का है चटका खाली जगह वदत, तो चिड़िया क्या बोलती है, कैसे बोलती है? तो चटका चीव 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 वदत, चीव चीव बोलती है। तो आपको इससे कुछ रिलेटिव प्रश्न आएंगे, जो होगा संस्कृत में कि चटका किम वदती, चिड़िया क्या बोलती है? तो हमारा संस्कृत में आंसर ये होगा कि चटका चीव चीव वदती। हमारा आंसर क्या होगा? तो चटका चीव चीव वदती। चटका कुत्र निवसति, दूसरा प्रश्न होगा हमारा, चटका कुत्र निवसति, तो चटका नीड़े निवसति, चिड़िया कहाँ रहती है? तो चिड़िया घोंसले में रहती है। तो हमारा आंसर होगा कि चटका नीड़े निवसति। आगे तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, चटका सुखेन किम करोति। तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि चटका सुखेन किम करोति, तो चटका सुखेन डय से, चिड़िया निश्चिंत होकर सुखपूर्वक आकाश में उड़ती है। तो हमारा आंसर होगा कि चटका सुखेन डयते। आगे है चटका किम खादती। हमारा प्रश्न हो सकता है चटका क्या खाती है, चिड़िया क्या खाती है? तो चटका मधुराणी फलानी खादसी, चटका मधुराणी, चिड़िया मधुर और मीठा फल खाती है। आगे प्रश्न होंगे चटका कुत्र विहरती, तो चटका विमले विपुले गगने विहरती, चटका विमले विमले विपुले गगने विहरती। ये हमारा सही में देखने जाओ तो रिक्त स्थानों की पूर्ति भी है और एक तरह से प्रश्न उत्तर भी संस्कृत में है। जैसा कि पहला हो सकता है कि चटका कुत्र निवसति, तो चटका नीड़े निवसति। चटका किम खादती, चटका किम खादती, तो हमारा आंसर होगा कि चटका मधुराणी फलानी खादती। आगे है चटका कुत्र विहरती, यानी चिड़िया कहाँ विहार करती है यानी उड़ती है? तो चटका विमले विपुले गगने विहरती, चटका खाली जगह वदती, चिड़िया क्या बोलती है? तो हमारा ये होगा आंसर कि चटका चीव चीव वदती। तो ये हमारे एक तरह से प्रश्न उत्तर भी हो गए। और उसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न, उदाहरण में दिए गए पद जैसे अन्य क्रियापद काव्य में से खोज कर लिखिए और बोलिए। जैसा कि उदाहरण में दिया है पूजसी, निवससी, तो हमको इस पाठ के इस कविते में से खोजना है। कुजसी हो गया, निवससी हो गया, खादसी, आगे है विहरसी, फिर उसके बाद अब दूसरा कोई वैसा शब्द नहीं है, तो हमको 2 शब्द मिला, खादसी
विहरसि, तो दोनों मिला के 4 हो गए। तो हमको अपनी नोट में लिख लेना होगा। आगे रेखांकित शब्दों के स्थान पर कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके अन्य वाक्य बनाइए। जैसा कि त्वम नीरम पीप, तो दूसरा वाक्य बनाएंगे त्वम दुग्धम पीप, त्वम रसम पीप, त्वम शीतपेयम पीप। तो विद्यार्थियों, आपको भी अपने मन से ये तीनों का बनाना होगा। त्वम चड़कम स्वीकरु, त्वम पुस्तकम स्वीकरु, त्वम धनम स्वीकरु और त्वम पारितोषिकम स्वीकरु। आगे है त्वम चीव चीव वद, त्वम गीतम वद, त्वम श्लोकम वद, त्वम संस्कृतम वद। तो विद्यार्थियों, आपका ये पाठ यहीं समाप्त हुआ 2 वीडियो में, और आपको अपनी नोट में इसको लिखना होगा।